अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। आज एक नई वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम अपने मेन जो कोर्स है उसके टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। हम MT5 के लिए एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है वो कोड करना सीखेंगे कि हम MQL5 जो लैंग्वेज है उसमें किस तरह अपनी जो स्ट्रेटजी होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये जो है एक्सपर्ट एडवाइजर है, बोर्ड जिसको बोलते हैं, रोबोट बोलते हैं, जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने MT5 ओपन कर रखा है टर्मिनल अपना। इसमें अब जो कोडिंग है वो इसकी जो लैंग्वेज है MQL5, MT5 के लिए जो इस्तेमाल होती है वो MQL5 लैंग्वेज में इस्तेमाल कोडिंग हम करेंगे। अब वो MQL5 कोडिंग के लिए ज़ाहिर है उसके लिए एक एडिटर होगा जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। वो हम कहाँ से उसको ओपन करेंगे एडिटर को? उसके लिए हम जाएंगे व्यू में, सॉरी, हम यहाँ पे जो मेन टूल बार है इसमें IDE आएगा हमारे पास, मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से F4 करके प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से पहले करता हूँ। ये हमने क्लिक किया, ये हमारा मेटा एडिटर जो है इसकी जो कोडिंग के लिए जो इस्तेमाल होना है वो हमारा ओपन हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज करके अब डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करता हूँ। ये वही चीज़ फिर अब इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो इसका इंटरफेस है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं। अब सबसे पहला जो ऊपर टूल बार है उसमें जो फाइल वाला बटन है इसको हम जब प्रेस करेंगे ये ड्रॉप डाउन इसका मेन्यू आ गया। इसमें अब न्यू फाइल है, यानी हम जो नया एक्सपर्ट एडवाइज़र है उसमें जो फाइल बनाना चाहते हैं उसके लिए न्यू फाइल आएगी। ठीक है, ये इस तरह होगा। न्यू प्रोजेक्ट है कि हम एक प्रोजेक्ट नया, उस प्रोजेक्ट में बहुत सी फाइल्स हो सकती हैं, ये एक फाइल के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट। इसमें एक से ज़्यादा फाइल्स जो हम उसको साथ साथ चलाना कोडिंग करेंगे, जब करना सीखेंगे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम सोर्स। यानी कि हम एक्सटर्नल सोर्स से कोई जो फाइल है उसमें हम इंपोर्ट करके नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो इसका प्लेटफॉर्म है MT5 का, इसमें बहुत से जो हैं वो प्रोग्रामर है, उन्होंने हाफ डन जो हैं एक्सपर्ट एडवाइजर जो बनाए होते हैं उनको कंप्लीट नहीं किया होता, या उनको चार्जेस लेके बाकी की फाइल देते हैं। इस तरह का वो चीज़ें उनको इंपोर्ट करके उसमें एडिटिंग करने के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है। ओपन है कि आपके जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसमें जो अगर कोई प्रोग्राम पड़ा है MQL5 का वो आप उठाना चाह रहे हैं, उसको आगे मजीद उसकी एडिटिंग करना चाह रही हैं, उसके लिए ये ओपन होगा। ओपन डाटा फोल्डर, ये इसका फाइल वाले मेन्यू में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे मेन जो है वो ओपन डाटा फोल्डर है। यहाँ पे आपका सारा जो मटेरियल है, आपका डाटा है MT5 का, वो पड़ा होता है। ठीक है, इसमें आपके इंडिकेटर्स हैं, आप जो आते हैं डिफ़ॉल्ट आते हैं वो भी, जो आपने इंपोर्ट किए होंगे वो भी, ऑल एंड एवरी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस फ़ोल्डर में होती है। अब इसमें MQL5 है। MQL5 वाला जो फ़ोल्डर, इसके अंदर एक्सपर्ट एडवाइज़र जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है इसकी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, आगे फाइल्स हैं, ये एक अलहदा से फ़ोल्डर है। इसको आप चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे इसमें आप नया फ़ोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। न्यू में जाके आप यहाँ फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर का आप कोई भी नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। ठीक है,
अब इसमें इस तरह ये इसको हमने नया फ़ोल्डर कर लिया। इसमें हम अगर हम क्योंकि हम अपनी जो फाइल्स होंगी वो सारी एक फ़ोल्डर में रख के जो लेक्चर वाइज़ हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है। इसमें अब आगे इमेजेस आ गई कि जो इमेज होंगे जब हम अपने एक्सपर्ट एडवाइजर में कोई इमेज इंपोर्ट करना होगा उसके लिए यहाँ से इमेज उठाएंगे, वो पहले हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये इंक्लूड की फाइल आ गई। ये एक्सपर्ट एडवाइजर में इंक्लूड की फाइल्स यूज होती हैं कि आपने कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हर एक्सपर्ट एडवाइजर में बार बार इस्तेमाल होंगे। यानी उनका फंक्शन ये है कि जैसे ऑर्डर सेंड है, ऑर्डर क्लोज है, पिप्स कैलकुलेशन है, अपना उसमें और बेशुमार चीजें हैं। ठीक है। वो अगर मैं इस तरह सभी को भी गिनाना शुरू कर दूंगा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यानी मीन्स कि आप कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो हर ईए में इस्तेमाल होनी ही होनी है, मस्ट, वो मस्ट इस्तेमाल होनी है। उनके लिए हम अलहदा से अपनी एक फाइल्स बना के रखेंगे कि हमने सिर्फ जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करेंगे। बाकी जो ये का काम करने का स्टाइल होगा वो हम यहाँ से सिंपल उसकी एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन से वो इधर की पूरी फाइल्स को सिस्टम के अंदर वो इंक्लूड कर लेगा। ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स हैं, ये यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स पड़े होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं टेक्निकल के लिए, या बाहर से हम कुछ लोग जो है वो परचेज करते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। लाइब्रेरी है इसकी। ठीक है जी। और लॉग्स हैं, यानी जो आपने किया है, आपके जो अकाउंट हैं MT5 में एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं आपने लॉगिन किया हो। रियल अकाउंट हो सकता है, डेमो के अकाउंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, रियल के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दोनों को मिला के रियल एंड डेमो इनके ज़्यादा हो सकते हैं एक से। तो वो सभी की इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी है। ठीक है जी। आगे ये प्रोफाइल्स हैं। ये प्रोफाइल्स आ जाती हैं कि जो ये देखें अब ये अ, अभी फ़िलहाल मैंने अपने MT5 टर्मिनल में सिर्फ एक विंडो ही ओपन है, XAU USD गोल्ड की। ठीक है। अब इसको ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ अगर मैं यूरो वाली प्रोफाइल करूँगा इसमें 4 आ गई। ठीक है जी। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। अब इसमें अगर मिसाल के तौर पे हम और भी करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये यूरो यूएसडी आ गई। अब हम इसमें करना चाह रहे हैं जीबीपी यूएसडी करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये आ गई जीबीपी यूएसडी की आ गई। ठीक है। ये इस तरह ये आ गई। ये जीबीपी यूएसडी में है। मेरा जो नेट है ये दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। इसलिए इसका डाटा जो है वो ज़रा स्लो लोड हुआ है। ये हो गया। अब इसमें हम ये जीबीपी यूएसडी आ गया था। हम यूरो यूएसडी की खोल लेते हैं एक विंडो। ठीक है। ये विंडो यूरो यूएसडी की हो गई। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई की हो गई और गोल्ड की हो गई। मिसाल के तौर पे हमने चार हैं, चार से ज्यादा भी कर सकते हैं, चार से कम भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार जितनी भी आपकी मर्जी है। अभी इनको हमने रीअरेंज कर लिया। ये वाली जो विंडो जिसमें अम, चार विंडो वाला आइकॉन बना हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटो अरेंज हो जाएंगी। अब अगर इसमें चार से छः होंगी उसको भी ऑटो अरेंज कर लेगा, पांच होंगी उसको भी ऑटो अरेंज ये कर लेगा। ये अब ये मिसाल के तौर अब ये चार थी। अब हम एक और कर लेते हैं AUD USD। ठीक है जी। इसको पहले हम इसकी टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं। सिंपल में आ गए। अब हमने दोबारा किया। अब ये देखें, ये इसने पांच को अरेंज किया, दो इसने इसमें कर लिए ऊपर नीचे, और तीन इसने राइट साइड पे कर ली, 1 2 3, और टू जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 2।
ये टोटल 5 होगी। अब 6 होंगी तो ये जिस तरह ये 3 है इसी तरह ये 3 लगा देगा, वो इसको ऑटो अरेंज कर लेगा। अच्छा, ये है प्रोफाइल। ये अब एक प्रोफाइल है। अब आपने नोट किया होगा पहले यूरो में जब मैंने खोले ओपन की थी तो इसमें सभी यूरो यूएसडी की आई थी 4 विंडोज। लेकिन अभी हमने उसको 3 को क्लोज कर दिया, हमने नहीं खोली। अभी इसमें ऑटो स्टोर हो गई। ठीक है, यूरो यूएसडी में यूरो जो प्रोफाइल थी इसमें ये 5 अरेंज होगी। अब इसको हम अपनी मर्जी से भी नाम अपना दे सकते हैं। सेव में हमने इसको क्लिक किया, सेव एज किया। इसमें हम इसका नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ यूएसडी पेयर्स। ठीक है जी, यूएसडी पेयर्स, इसको ओके किया। अब ये यूएसडी पेयर्स में आ गया। ये भी एक अलहदा से बन गई। अब ये हमारी यूरो थी। अब यूरो में भी 5 आ रहे हैं, यूएसडी पेयर्स में 5 आ रहे हैं। लेकिन जब हम यूरो में अगर मिसाल के तौर पे हम 2 डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या 3 डिलीट कर देते हैं, इसको हमने रीअरेंज करके, अब हमारे पास सिर्फ यूरो में 2 ही हैं। अब हम जब भी खोलेंगे अपनी ये यूरो वाली प्रोफाइल को ओपन करेंगे, हमारे पास ये 2 ही विंडो आएंगी, 2 करेंसी पेयर्स की। लेकिन अगर हम यूएसडी पेयर्स में जाएंगे तो वो वही जो पहले यूरो में आ रही थी, 5 की 5 आएंगी। तो अगर हम डिलीट कर देंगे तो वो जितनी रह जाएंगी उसमें ऑटो वो सेव हो जाएंगी। इसमें हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये मकसद था प्रोफाइल्स का। ठीक है, अब हम मेन जाते हैं। ये थी हमारी प्रोफाइल्स वाले। अब हम बैक आए। ये आगे स्क्रिप्ट्स हैं कि जो स्क्रिप्ट्स हम इसमें चलाते हैं, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। सर्विसेज हैं, ये इसका कोई इतना नहीं है। ये शेयर प्रोजेक्ट है, अगर हमने MQL5 कम्युनिटी में कोई चीज़ें शेयर करनी हो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी, ये था सबसे मेन मकसद। अब MQL5 जो है ये मेन जो फोल्डर है डाटा का वो है, और एक्सपर्ट एडवाइस इसमें मेन होगा। ये हमने क्लोज किया। अब हम दोबारा अपने वही मेटा डेटर वाली में आ गए। फाइल ये हमने डिस्कस कर लिया, ओपन डाटा फोल्डर, ओपन कॉमन डाटा फोल्डर, ये इतना यूज कोई नहीं होता। प्रिंट सेटअप है, अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ प्रिंट करनी है। इससे अगला जो बटन है ये है सर्च का। इसमें जो सर्च है ये फाइंड इन फाइल्स है। अब फाइंड इन फाइल्स वाला है, हमने ये ओपन किया। यहाँ पे है हमने वो चीज़, वो लफ्ज़, वो वर्ड हमने यहाँ पे एंटर करना है जो हम करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जब खर्च किया हमने फाइंड ऑल किया, लेकिन अगर अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे फाइल ही कोई नहीं खुली हुई जिसमें वो फाइंड करे, इसलिए उसने एरर दे दिया। इसमें उसके लिए मुझे इसमें एक नया बनाना पड़ेगा। ये मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब दोबारा इसमें हम आए, सर्च में आए। ठीक है जी, फाइंड। अब यहाँ पे है अकाउंट नंबर भी यहाँ पे ज़ाहिर कोई नहीं होगा, इसलिए इसने सर्च नहीं किया। अब रीज़न है, हम रीज़न को कॉपी करते हैं। इसका जो कंट्रोल प्लस एफ जो है ये शॉर्ट की है इसकी। ये फाइंड हमने किया है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। अब हम इस कहते हैं इसको फाइंड करें, वो उसने फाइंड किया। ठीक है जी, ये उसने फाइंड किया। सागदुरा, अब ये देखें हमारे पास ये हाईलाइट नहीं ना हुआ हुआ, हाईलाइट नहीं है। मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ, फाइंड। ये रीजन ऑलरेडी था, हमने इसको कहा इसको फाइंड करो, वो उसने फाइंड कर दिया कि ये लफ्ज़ यहाँ पे है। ये फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, उसके बाद इसका सेकंड है जो फाइंड नेक्स्ट। अब फाइंड नेक्स्ट क्योंकि इसमें इस पूरी फाइल में अभी रीजन के एक रीजन का एक ही जगह पे वर्ड यूज हुआ है, आगे कहीं यूज नहीं हुआ, इसलिए उसने फाइंड नेक्स्ट का किया नहीं। अगर होता ये इस फाइल में फाइंड नेक्स्ट, सॉरी, रीजन का लफ्ज और होता तो वो उस पे चला जाता डायरेक्टली। ठीक है, इसी तरह जो फाइंड प्रीवियसली है, यानी वो दूसरे पे अगर गया होता तो हम इसको अगर फाइंड प्रीवियस करते या इसकी कंट्रोल इसकी जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस F3 है, वो हम करते तो वो वापस यहाँ पे आ जाता। अगर आगे कोई लफ्ज रीजन वाले पे गया होता तो फिर इसी तरह फाइंड इन फाइल्स है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो फाइल्स हमारी पड़ी हैं डाटा फोल्डर में, वहां से हमने कोई लफ्ज के साथ कोई फाइल सर्च करनी है। मिसाल के तौर पे ये हमारा फोल्डर है, यहाँ पे जब हम आगे सीखेंगे तो वो हमारे फोल्डर आएंगे जो मैं बताऊंगा आपको।
यहाँ पे वो फोल्डर होगा। यहाँ पे फिल्टर अगर कोई हमने उसमें चीज़ स्पेशली फिल्टर करके सर्च करनी वो होगी। यहाँ पे ये लफ्ज़ रीज़न हम साख तो भैया हमने फाइल सेव की, रीज़न का लफ्ज़ हमने रीज़न का लफ्ज़ हमने ऐड किया। यहाँ से हम उसका फोल्डर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से फोल्डर की किस फाइल में ये सर्च करना है, वो वहां से जाके डायरेक्टली उसको आगे इसका फिल्टर ये भी लगा सकते हैं कि मैच केस जो इसके साथ एग्जैक्ट मैच हो वो है, यानी उसमें दो तीन लफ्ज भी मैच हो रहे हैं फिर भी उसको ओपन कर दे, या स्पेस के साथ मैच हो रहे हैं, जिस तरह भी है वो फिल्टर। ये मैच होल वर्ल्ड ओनली, यानी ये पूरे का पूरा जो है रीजन वाला जो वर्ड है ये मैच पूरे का पूरा हो रहा हो तो फिर उसको ओपन करे। ये इस तरह की इसकी कंडीशन है। ये इतना खास यूज नहीं होते हैं, बस आपको बताने का मकसद है कि ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब गो टू लाइन है। अब गो टू लाइन में मिसाल के तौर पे जब फाइल बड़ी होती है, जब हम पूरा कंप्लीट ये बनाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी फाइल होती है, तो उसमें हम स्क्रॉल करके अपने माउस के साथ वो बहुत टाइम लगता है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिस लाइन पे हम जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो ये लेफ्ट साइड पे आपको लाइंस नंबर नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 32। ठीक है जी, एंटर किया। ये अब क्योंकि फाइल छोटी है वो 32 में मेरे सामने पड़ी है, हम यहाँ पे जाते हैं गो टू लाइन। यहाँ हमने किया 31। वो ये देखें वो 31 पे उसने आके डायरेक्टली ब्लिंक करना शुरू कर दिया कर्सर ने। ठीक है जी, ये इसका मकसद है। उसके बाद है आगे व्यूज। ये इसकी लैंग्वेजेस हैं कि आप किस लैंग्वेज में इसको एडिटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, उर्दू मिसाल के तौर पे उसके लिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो आगे उस लैंग्वेज में आ गई जो आपकी होगी। ठीक है जी। मैं इसको दोबारा इंग्लिश में ले जाता हूँ। ठीक है, ये इसका मकसद ये हो गया। उसके बाद टूल बार है। ये टूल बार यानी ये जो ऊपर अभी आपको बटन नज़र आ रहे थे, ये इसमें आपने हाइड करने के लिए या क्योंकि इन बटन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये हमें टूल्स जो है ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ये टूल, तो आप सिंपली व्यू में जाके टूल बार को जो है इसको टिक करेंगे तो ये आप आ जाएगा। अब स्टेटस बार। स्टेटस बार जो ये नीचे वाला जो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था जहाँ पे F1 लिखा हुआ था, स्टेटस बार ये देखें, फॉर हेल्प प्रेस F1। अब इसका जो आपकी इसमें जब कभी कोई गलती आ रही होगी, कोई एरर आ रहा होगा, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे रेफर करेगा कि आप इसको अपनी इस गलती को फलां जगह पे जाके देख सकते हैं, उसके लिए आप फलां की जो है वो प्रेस करें। इसका मकसद ये है। उसके बाद अभी आ गया नेविगेटर। नेविगेटर है ये जो अभी जब मैं प्रेस करूंगा आपके राइट साइड पे लेफ्ट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, ये देखिए। ये नेविगेटर है कि वही जो फाइल्स जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि डाटा फोल्डर में हमारे पड़ी हैं, ये जब हम डाटा फोल्डर ओपन करते हैं इसमें ये जो ये फाइल पड़ी हैं। ठीक है, ये इनको ये है नेविगेटर, ये नेविगेटर में आ जाएंगी। इसमें हमारी एक्सपर्ट का जब प्लस वाला साइन करेंगे उसमें एक्सपर्ट एडवाइजर की सारी फाइल्स आ जाएंगी, उसी तरह जो मैंने पहले आपको सारी बताई हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये फुल स्क्रीन, अगर हम ये जो हमारा है इसको हम ये भी जो फुल स्क्रीन पे अपनी देखना चाह रहे हैं उसके लिए हम इसको F1 करें, फुल स्क्रीन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम जो है दोबारा ले जाते हैं डिफ़ॉल्ट मोड पे। अब ये आ गया। उसके अब आगे ये है बिल्ड है, ये कंपाइल है। जब हम एक ये में चीज़ें कोडिंग करते हैं तो हम बार बार उसको कंपाइल करके देखते जाते हैं कि साथ साथ हमें पता चलता जाए कि हम कोडिंग सही कर रहे हैं या उसमें कोई एरर आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि हमने एक 150 लाइंस का कि ये लिखा, एट द एंड जाके हमने उसको कंपाइल किया तो हमें तो पता चला कि उसमें को 200 उसमें एरर आ गई है। तो वो हम अब कहाँ कहाँ पे जाके एरर को करें, अब एक को करेंगे उसका अगली जो है वो उससे पिछली को साथ एरर ले ले वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हम साथ साथ जो है ना वो कंपाइल करते जाएंगे ताकि फौरी हमें पता चल जाए कि हमें जो हम अपना ये वो सही डेवलप कर रहे हैं या उसमें एरर आ रही है। अब ये जो आगे हैं ये इतना अभी शुरू स्टार्ट में बताने के काबिल ही नहीं, मैं कहूँगा काबिल नहीं है या इतना इनका रोल नहीं है। ये हम जब
आप प्रो लेवल की जो है वो प्रोफेशनल लेवल का जो सीखेंगे, तब आपको इनका बारे में अल्टीमेटली खुद ही से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये बेसिकली ये था हमारा, अ, मैं आपको इस मेटा एडिटर का इंटरफेस जो है वो उसके बारे में बताना चाह रहा था, जो यूज़ होगा हमारे लिए, क्योंकि अब बार बार जब हम कोडिंग करेंगे मैं आपको बार बार नहीं बता सकूंगा कि ये मैंने वहां से किया, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ इसकी जो है वो शॉर्ट कीज भी इस्तेमाल करूंगा। मोस्टली शॉर्ट कीज इस्तेमाल होती है, मैं भी करता हूँ कीबोर्ड से, लेकिन कोशिश करूंगा क्योंकि हाथ सेट हुआ हुआ होता है उसी पे, कीबोर्ड पे। तो वो कोशिश करूंगा कि मैं कर्सर के साथ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू या टूल बॉक्स से जो है वो कर सकूं उनको इस्तेमाल, ताकि आप देख लें कि मैं कौन सा फंक्शन किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर कोई इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। मैं आपके जो क्वेरीज होंगी उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये था हमारा इंटरफेस का लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसके फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले आपके से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।